नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आपकी 1 मई 2026 की बिहार लोक सेवा आयोग की होने वाली परीक्षाओं में यानी बीपीएससी की होने वाली परीक्षाओं में बड़ा बदलाव जो है वो किया गया। उसी को लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है और साथ ही न्यूज़ अपडेट भी निकल करके आई है। दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति की। तो बिहार लोक सेवा आयोग प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा होती है, उनकी उत्तर प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। एमसीक्यू को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि पहले प्रश्न के लिए मतलब पहले जो प्रश्न आते थे उसमें 4 विकल्प होते थे, ABCD। और उसमें आपको याद होगा कि 5 करके भी ऑप्शन देखने को मिलते थे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पर इनका कहने का मतलब है जो 4 ऑप्शन पहले उपलब्ध कराए जाते थे उसमें ऐसा होता था कि किसी एक विकल्प का आपको चयन करना वहां पर अनिवार्य था। मतलब जो भी आंसर है वो लगाना ही पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी क्या करते थे, कई प्रश्नों को अनआंसर्ड अनुत्तरित जो है वो छोड़ देते थे। तो परीक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ और प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की जो उक्त प्रणाली है उसमें अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का अर्थ जो है वो प्रयास नहीं किया गया यानी नॉट अटेम्प्ट होगा। तो ये अब बदल जाएगा, 4 ऑप्शन अलग से रहेंगे और 5 ऑप्शन पे आपको, यदि आपने उस प्रश्न को नहीं टिक करना है तो ऐसे कंडीशन में आपको ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे खतरनाक ऑप्शन मतलब जो बात है वो तो अगली लाइन में कही गई है कि यदि अभ्यर्थी उत्तर का प्रश्न जो देना है वो चाहते हैं तो वो विकल्प ABCD में से किसी एक का चयन करेंगे, और यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो ई विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा और पांचों विकल्प में से किसी एक का भी चयन नहीं करता है। ये है खतरनाक लाइन। तो ऐसे में आपका अनआंसर्ड प्रश्न पर भी निगेटिव मार्किंग होगी। मान लीजिए कि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं और आपने उसको खाली छोड़ दिया, तो ऐसे में निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आपको ई ऑप्शन टिक करना अनिवार्य है। ये संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। इसी को लेकर देखेंगे तो न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि बीपीएससी की परीक्षाओं में उत्तर में अब 4 नहीं 5 विकल्प होंगे। और ये न्यूज़ देखेंगे पटना से है, जिसमें ये बताया गया है कि पारदर्शी और ज़्यादा बनाया जा सके, इसीलिए जो है इस तरीके का यहाँ पर किया गया है। और ये भी बताया गया है कि अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों का बिना जवाब दिए ही छोड़ देते थे। प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो विकल्प इनमें से एक का चयन करेंगे, अगर अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो फिर ई विकल्प का चयन करेंगे। ये बताएगा कि क्यों किया गया ये बदलाव। तो कई अभ्यर्थी प्रश्नों को बिना हल्के खाली छोड़ देते थे, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते थे। अब हर प्रश्न पर किसी न किसी विकल्प का चयन अनिवार्य करने से अभ्यर्थियों की जवाबदेही बढ़ेगी और OMR सीट के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता था ना कि लोग खाली OMR सीट जमा कर देते हैं और बाद में वो जुगाड़ पट्टी लगाया करते हैं। तो इसलिए पहले से जब OMR सीट भरी रहेगी तो फिर उसमें कहा कि जुगाड़ पट्टी लग पाएगी, इसलिए ऐसा कदम जो है वो उठाया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा, अच्छा कदम है या नहीं। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।